आप कोई भी सीसी का मोटरसाइकिल चला रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू पास द लीड। काफ़ी बेहतरीन रोड है और व्यू शायद अब ये अच्छा आ रहा है। ओके, वहाँ पे रुकना था। Hello guys. So yes, this is the ride about Ran of Kutch. Welcome to my YouTube channel. This is Meet Your Rides with Kashish. आज हम निकल रहे हैं रन ऑफ कच्छ फ्रॉम अहमदाबाद। दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड राइड एंड रॉयल एनफील्ड राइडर्स सारे ज्वाइन करने वाले हैं कल मॉर्निंग में, जो मेरी कल मॉर्निंग है आप लोगों के लिए आज ही, बट कल मेरी मॉर्निंग में अराउंड 4:30 फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीटअप करना है नेहरू नगर वाली ब्रांच में जो है साराभाई मोटर्स। वहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मीटअप करेंगे, वहाँ से निकलेंगे शांतिपुरा सर्कल जो कि है शैला के पास। वहाँ पे थोड़ा बहुत और ब्रीफिंग होगा, थोड़े बहुत और राइडर्स ज्वाइन होंगे, जो कुछ भी होता रहेगा मैं राइड में मैं ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। एंड वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, अहमदाबाद लीव करेंगे और उसके बाद राइड स्टार्ट होगी। तो जितने भी राइडर्स होंगे, जितना भी इंट्रोडक्शन होगा, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। जो कुछ भी रास्ते में होने वाला है, जो कुछ भी राइड में मज़ा आने वाला है, सब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। येस, दिस इज़ द 3-day राइड्स। दिस इज़ माई फर्स्ट 3-day राइड्स एंड अभी तक मैंने जितनी भी राइड्स की है वो मोस्टली 1-day राइड होती थी। एंड मैंने रॉयल एनफील्ड राइडर्स के साथ भी राइड की हुई है, ग्रुप राइड, बट ये पहली 3 दिन की राइड है। तो आइटिनरी किस तरह फॉलो होती है, राइडर्स के साथ क्या मज़ा आता है, एक्सपीरियंस राइडर्स के साथ मैं क्या सीख रहा हूँ, वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। जो कुछ भी हैंड साइंस होगी, जो कुछ भी अगर पास ऑन हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। डे 1 की आइटिनरी शेयर हो चुकी है, डे 2 की आइटिनरी शेयर हो चुकी है, डे 3 की आइटिनरी शेयर हो चुकी है, डे 3 में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अहमदाबाद को अगेन। सो इस तरह की 3 दिन की आइटिनरी होगी, शायद मैं कहीं पे यहाँ पे ऐड कर दूँगा। एंड जो कुछ भी मैं राइड में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, जो मैंने बाइक के थ्रू एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। 3 दिन की राइड में बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बहुत सारे राइडर्स होने वाले हैं। कुछ राइडर्स को मैं पहले से ही जानता हूँ क्योंकि मैंने 1-day राइड्स उन लोगों के साथ की हुई है, तो वो मेरे से थोड़े फेमिलियर है, मैं उनसे थोड़ा फेमिलियर हूँ। कुछ राइडर्स मेरे लिए नए हैं, तो मैं उन लोगों से भी बात करूँगा, इन लोगों से थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपना और उनका भी। और जो कुछ भी होगा, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं अपने लिए भी सीखूँगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। मैंने पूरे राइडिंग गियर्स की पूरा सेट करके रखा है। DJI के लिए जो DJI Action 5 Pro जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका किस तरह का सेटिंग्स होता है, नाइट के लिए, डे के लिए, कौन से FPS पे मुझे रिकॉर्ड करना है, कौन से रेजोल्यूशन पे मुझे रिकॉर्ड करना है, वो सारा मैंने सेट करके रखा है। अगेन मैं LS2 का स्ट्रीम 2 हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर माइक का सेटअप करके रखा है। मेरे साथ पिलियन भी है। हम दोनों ने अपने अपने हेलमेट में इंटरकॉम भी सेट करवा के रखा है, तो थ्रू आउट द जर्नी हम दोनों बात कर सकते हैं। हम लोग रास्ते में अगर कुछ देख सकते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड येस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग बाय माई बाइक मीटर 350 विथ प्रॉपर गियर्स, विथ दी लगेज। टैंक बैग होगी वहाँ पे, एक टेल बैग होगी। एंड अगेन जब आज रात में मैं सामान सेट करने बैठूंगा तब पता चलेगा कि इतने टैंक बैग या फिर टेल बैग से पूरा काम हो जाता है या नहीं, या फिर मुझे कुछ और सामान रखने की ज़रूरत के लिए कोई बैग लेनी पड़ेगी, तो वो भी एक लर्निंग पॉइंट होगा मेरे लिए। तो येस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम राइडिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग डेज। एंड अगर कुछ मैं सीख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो मैं फील कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट फील तो आप लोगों को नहीं से करवा सकता, बट एटलीस्ट मैं दिखा सकता हूँ। और अगर उसमें से कुछ आपके लिए कुछ लर्निंग पॉइंट्स हो, कुछ अगर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, कुछ अगर आप जान सकते हो, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। तो यस, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद की क्लिप आई थिंक कल मॉर्निंग की रहेगी, जो हम बाइक पे निकल जाएंगे। ओके, तो हम आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड साराभाई मोटर्स। ये नेहरू नगर वाली ब्रांच है। बहुत सारे राइडर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो, एक और कपल भी है तो अच्छा है। To set an example, I want this group to be active, to be in sync.
ऑन द रोड मैं बटरफ्लाई नहीं कर रहा. It is to speed up and to slow down. So please be attentive to that. Right? आप कोई भी सीसी का मोटरसाइकिल चला रहे हो, you are not going to pass the lead. You are not going to pass the lead. Because to reach first, you will have to reach first. Right? लीड को कोई पास नहीं करेगा. आप वहां पहुंच भी जाओगे तो आपको रूम का चाबी नहीं मिलने वाला. एज सिंपल एज दैट. तो प्लीज एज अ ग्रुप अगर आप राइड कर रहे हो तो ग्रुप के साथ रहिए. राइट? एवरीवेयर वी टेक द स्टॉप्स, वी हैव selected the stops with certain things in the mind. Right? ओके, तो आप ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड राइडर्स को आगे देख रहे होंगे. ये रही साराभाई मोटर्स वाली ब्रांच. यहाँ पे पहले ब्रीफिंग हुई और फिर हम लोग आगे जा रहे हैं. पहले हम जा रहे हैं शांतिपुरा सर्कल जो शैला के पास है. अभी के लिए तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. हमने भी हमारी बैग कुछ इसी तरह टाई किया और हमारी प्रॉपर टेल बैग है. ये कुछ साइन किया भाई कि स्लो करो. ये हैंड गेस्चर सीखना बहुत ज़रूरी है. बेसिकली ब्रीफिंग में यही समझाते हैं कि अगर आगे वाला कुछ कह रहा है तो वो हैंड गेस्चर से ही कहेगा. वो कुछ बोलेगा नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं, वो इशारे सिर्फ हाथ से करेगा और वो आपको ध्यान से समझने हैं. और बीइंग अ राइडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप अपने से आगे वाले और अपने से पीछे वाले दो राइडर के बारे में ज़्यादा सोचें. अगर आगे वाला कुछ साइन कर रहा है तो आप समझिए और आप सेम साइन पास ऑन कीजिए. तो उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि पूरा ही जो लाइन है वो एक लिंक में रहती है. और अगर कुछ मैसेज पास ऑन करना है, जैसे कि स्लो करो, अभी मैसेज आया ऊपर से, ठीक है, तो आगे से मतलब, तो वो सेम मैसेज मैं लिसन करूँगा, मैं समझूंगा और मैं आगे पास ऑन करूँगा. तो यही ब्रीफिंग में मोस्टली समझाते हैं. कुछ है तो सही भाई. ओके, सो बाकी जो देख रहे हो आप लोग, क्या बात है, ये रहे हमारे आशीष पारेख. दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी शायद. Clear? फर्स्ट स्टॉप भड़वत होटल परिश्रम. ब्रेकफास्ट. कितना किलोमीटर चलेंगे? 140. 140. 140 kilometers में stretch है. Very doable stretch. But since we are riding in the dark, तो બધાય fog lamps ચાલુ રાખી દેવા. સુરત દાદા બની જવું સવાર ગાઈસ બધા ફોગ લેમ્પ ચાલુ રાખતા. એ આગળ જઈને એ ફોગ લેમ્પ ચાલુ રાખજો. પાછળ વાળા ચાલુ રાખશે તો આગળ વાળાના આંખમાં વાગશે. હેઝાર્ડ લાઇટ મહેરબાની કરીને બંધ રાખજો ગાઈસ. તમે હેઝાર્ડસ રીતે ચલાવતા હો તો તમારી હેઝાર્ડ લાઇટ ચાલુ રાખજો તો અમને ખબર પડે કે આમનાથી દૂર રહો. એક જણને પરમિશન, કોણ જણને પરમિશન છે હેઝાર્ડ લાઇટ ચાલુ રાખવાની? तो यहाँ पे कुछ राइडर्स की बाइक खड़ी है और कुछ खड़ी है यहाँ पे. मंदिर में दिखाई दे रहा हो. सो यस, वी आर गेटिंग रेडी टू मूव अहेड. ये देखिए कुछ लोग ऑलरेडी रेडी खड़े हैं. सो फिर से निकल पड़े हम लोग. ओके, सो बेसिकली अभी अपडेट ये है कि हम लोगों ने अगेन शांतिपुरा सर्कल पर कनेक्ट करें और वहाँ पे कुछ और राइडर्स ज्वाइन किए. जो बेसिकली हम लोग 60 राइडर्स हुए अभी तक. और वहाँ पे फिर से एक बार छोटा सा ब्रीफ हुआ. फॉगी वाला एनवायरनमेंट लग रहा है मेरे को. एटमॉस्फेयर पूरा फॉगी है. अगर सामने देख रहे हो, अगर ठीक से दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फॉग दिखाई दे रहा है. बीइंग अ राइडर कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉग लैम्प अभी लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है. हालांकि कुछ राइडर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी फॉग लैम्प है. तो अभी जब मैं ग्रुप में राइड कर रहा हूँ जहाँ मैं लाइन में हूँ, वहाँ पे मुझे पर्सनली अगर नहीं होगा फिर भी चलेगा, क्योंकि कोई और आगे वाला स्टार्ट कर रहा है या पीछे वाला स्टार्ट कर रहा है.
आई होप पीछे वाला स्टार्ट ना करे क्योंकि मेरे मिरर में दिखेगा और फिर वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, बट एटलीस्ट हाँ देख रह सकते हो। तो ये राइडर ने अगर ये स्टार्ट किया है तो वो कैसा है कि एटलीस्ट मुझे वहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से वहाँ तक का विज़न भी क्लियर है और उसके आगे वाला विज़न भी क्लियर हो रहा है अब। तो अगर ग्रुप में राइड कर रहा हूँ तो ये एक बेनिफिट है। और मेरा मेन पर्पज़ यही था इस राइड के लिए कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं देखूँ कि मैच्योर राइडर्स के साथ डिस्कस करके कि वो लोग किस तरह राइड करते हैं, वो लोग किस तरह की एसेसरीज ऑलरेडी इंस्टॉल करवा के रखे, और उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। तो वही सब एक्सपीरियंस होने वाला है इस बार। सो ये है कुछ अर्ली मॉर्निंग का व्यू। अनफॉर्चुनेटली सनराइज पीछे से हो रहा है और हम इस तरफ जा रहे हैं, बेसिकली हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और ईस्ट में जो हर बार की तरह होता है। तो यस, मोस्टली सारे राइडर्स आगे चले गए हैं, ये हम दोनों कुछ पीछे रह गए हैं क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। हाँ भाई, सुबह हो गई है और हम लोग हैं विरमगाम में। विरमगाम, आई लव विरमगाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। और हमको जाना है सीधा, हम बाईपास ही करेंगे। जय माता जी। काफ़ी बेहतरीन रोड है और व्यू शायद अब ये अच्छा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है, यहीं वेट कर लेते हैं। आई मीन एक ऑल्ट लिया है, टी ब्रेक। ओके, सो ये देख सकते हो आप लोग। तो अभी की अपडेट यही है कि हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है टोल टैक्स के पास। पीछे से टोल टैक्स लिखा हुआ। तो हाँ, मोस्टली सारे राइडर्स आ चुके हैं यहाँ पे और पीछे कुछ डिस्कशन चल रहा है। ये रहे मैडम। कैसा हो रहा है एक्सपीरियंस? ठंडा ठंडा आता है? क्या बात है भाई, है भाई, ठंडी तो बहुत है। एक चाय पीते हैं फिर मिलता है। वो जो स्टॉप लिया था वहाँ से हम निकल चुके हैं एंड इस बार चूँकि राइडर साथ में निकला है तो अभी के लिए ये लाइन दिख रही है जहाँ पे सारे राइडर्स हैं। ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा। बेसिकली राइडिंग गियर्स जो ब्रीदेबल होती है, ठीक है, मतलब वेंटिलेशन होता है, तो एयर अंदर जाती है तो ठंडी बहुत लगती है। तो ये जो रेन कोट या रेन कवर जो बोलते हैं वो अगर आप पहन लेते हो ऊपर तो उससे वो एयर अंदर नहीं जाएगी एटलीस्ट। और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है सारी बाइक्स। अगर मैं लाइन में देख रहा हूँ जब वो पार्क की हुई थी, शायद मैंने वो क्लिप ऑलरेडी ऐड कर दी होगी, बट वो जब मैं रियल में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो बचपन से ड्रीम देख रहा था एक बड़ी बाइक राइड्स का, या फिर जब से मैंने वो संभाला है, जब से मुझे बाइक्स के बारे में पता चला है, तब से क्रेज़ था कि मैं सारी बाइकों को एक साथ देखूँ, ऐसी किसी राइड पे जाऊँ। ये देख लो आप, ये सारा पूरा टर्न
और इसमें हम भी एक टर्न लेंगे। ये रहा। एक्चुअली हम टर्न लेते हैं तब उतना फील नहीं होता, पर जब किसी और को जो मतलब आगे राइडर्स उनको टर्न लेते देखते हैं तब पता चलता है कि कितनी प्यारी वाइब है। हड़वद 25 किलोमीटर। ओके सो बेसिकली धांगध्रा से हम बाईपास हो रहे हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जब भी हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस की कि धांगध्रा में पत्थर का बिजनेस होता है, मार्बल का बेसिकली। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे नहीं पता था, एटलीस्ट प्रियंका को पता था, उन्होंने बताया मुझे। हाँ, तो मार्बल्स का पूरा बहुत बड़ा बिजनेस है धांगध्रा में, और धांगध्रा मोस्टली इसी के लिए फेमस है। तो यस, वन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। सो हड़वद आ चुके हैं हम लोग। हड़वद काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है मेरे को, इतना सोचा नहीं था, मुझे लगा वो छोटा सा विलेज होगा। और यहाँ पे गन्ने कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं, शुगर गन। तो पता नहीं उसका कुछ क्या बोलते हैं उसको, खेत उसके ज़्यादा यहाँ पे होंगे। ये देखिए यहाँ पे भी है। या फिर यहाँ के कुछ ज़्यादा ही फेमस आते होंगे जो हमको नहीं पता। ओके, वहाँ पे रुकना था। ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों ने देख लिया, अदरवाइज चले ही जाते हम। ये देखिए, इसको बोलते हैं राइडिंग। આપણે તો આપણે જગ્યા પર બેસી લેજો બધાનું ત્યાં આવી જશે ये हड़वद वाला स्टॉप है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया है। परिश्रम होटल, वो सर आप लोग वहाँ पे दिख रहे हो। और धीरे धीरे राइडर्स तैयार हो रहे हैं और उनको निकलना है। तो हम भी इन लोगों के साथ तैयार हो जाएंगे। मुझे शायद कुछ राइडर जो पीछे रह गए थे, या पता नहीं क्या हुआ। ओके, सो ये है।